धीरे धीरे ये लोग आके क्या क्या कौन सा विद्या भर दिया हमको समझ में नहीं पड़ा। टीवी को खींचा ये नाले में जाके। वो जैसू करेंगे तो हमारा भी कोई जैसू करेगा, लेकिन राम का नाम नहीं। इतनी चतुर है। बच्चे को गोली मोली दे देते हैं, ऐसे बच्चे को बुलवा लेते हैं। अब गोली दे के खा के फिर बच्चे सीख गए वहां जाना, अंदर बुला लेते हैं और जेसू करो यही करवाते हैं। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? अरे तो आओ यार, अरे आजा यार। अरे नाम ही नहीं तो कहाँ से मैं बता दूं? आपका क्या होगा यार, अपना हमारा कुछ हो जाते। छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसा डर भर दिया है कि वो हमसे बात करने तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक गांव बाकी नहीं है। इनका जो तर्स बन रहा है उसको भी अपन को खत्म करना है। हमारा तो अभी ये निवेदन है। मध्य प्रदेश में जिसे अब तक हम ट्राइबल बेल्ट का मुद्दा समझकर नजरअंदाज करते थे, वो मुद्दे अब आपके शहर की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अमूमन आपने धर्मांतरण की खबरें झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी और मंडला जैसे जिलों में सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना जिले के मोहनपुर से जो मामला निकलकर सामने आया है, उसने आपको और हमें हैरान इसलिए कर दिया है क्योंकि अब मिशनरीज अपनी प्लानिंग बदल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये तो बताओ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध की टीम अब यहाँ गुना के जिला मुख्यालय से निकलकर मोहनपुर की उन सकरी गलियों में पहुंचेगी और देखेगी कि कैसे ये जो मिशनरीज हैं ये अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करके नए तरीके से नए प्लानिंग के तहत भोले भाले जनजाति समाज को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कैसे मोहनपुर की उन गलियों में ये जाल फैला हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ मोहनपुर की इन्हीं गलियों में। मोहनपुर खुर्द गुना जिले का ये वही मोहनपुर खुर्द गांव है जो आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले चर्चाओं में था, यानी 10-11 अप्रैल के बीच। चर्चाओं में इसलिए कि यहाँ पर एक चंगाई सभा का आयोजन किया गया था और उस चंगाई सभा में इस भोले भाले लगभग 400 से 500 हिंदू जनजाति समाज के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था। और वो भी कैसे? गांव के ही एक नवयुवक जो कि अब पास्टर बन चुका है, उसी के द्वारा अपने गांव में एक चर्च बनाई गई। उसी चर्च पर लगभग 400-500 लोगों को मुर्गा और बकरा की पार्टी देने के लालच में पुनरुत्थान दिवस के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और वहां पर यीशु की प्रार्थना कराई गई और लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पूरे घटनाक्रम से गांव में क्या माहौल है और कैसे इस छोटे से गांव में जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज से जुड़े हुए पास्टर लोग सक्रिय हुए, वो सब जानेंगे हम इसी मोहनपुर के ग्रामीणों के माध्यम से कि उन्हें क्या क्या यहाँ पर वो परिवर्तन देख रहे हैं और कैसे उनके गांव के भोले भाले लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो चलिए आयुध की इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको आज बताते हैं। ये गांव का वो हिस्सा है जहां धर्मांतरित ईसाई समाज के लोग रहते हैं, वही लोग जिन पर चंगाई सभा आयोजित करने के आरोप लगे। उत्तम भाई, उत्तम भाई, उत्तम जी, हैं अम्मा? उत्तम भैया नहीं बता। कहाँ गए हैं? अरे मेरी बात हुई थी उनसे फोन पे, तो बोले थे मिलने का। हम लोग भोपाल से आए हैं। हाँ, तो उनसे बात करनी थी उत्तम भैया से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अम्मा, कहाँ है उत्तम भाई? हैं ये वाला है। गलत बोला जाओ
हाँ क्या नाम भैया? रुमाल सिंह। रुमाल भाई, क्या हाल चाल है? अरे किसको लिए क्या मिले, हम तो धर्म कमाते हैं हाँ और धर्म कमाते जैसे आते हैं सुधार के चले जाते हैं, हाँ ऐसे कहते। बिल्कुल। तो और उसमें अपनी मर्जी से आते हैं, हाँ। अपनी मर्जी से जाते हैं। बस यही बात है, किसी से डरना थोड़ी है, हाँ। कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, हाँ ये बात कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। मैंने बोला सत्य। बिल्कुल सही बात है। जिस जगह पे आज से कुछ समय पहले एक सभा का आयोजन करके लोगों को, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा चर्च बना हुआ है प्रॉपर, और इसी चर्च में प्रार्थना होती है। मोहनपुर के जो लोग हैं उनको यहाँ लाया जाता है हर रविवार को, यहाँ पर प्रेयर की जाती है। उनसे कहा जाता है कि आप यीशु की जो करोगे प्रार्थना तो आपके दुख दर्द दूर होंगे। अब कुछ लोग इस लालच से आ जाते हैं दुख दर्द दूर होंगे, तो कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि भाई हाँ यहाँ आएंगे, मुर्गा और मटन का जो भोज होता है कथित तौर पे जिसको प्रसाद बोला जाता है वो मिल दिया जाता है यहाँ पे। ये बता रहे ऐसे बोल रहे कि तुम कैसे बताओ आए, ऐसे बोल रहे। दीदी आया, 2 मिनट बात तो कर लो दीदी। भाई तू तो बात करेगा, तेरे में लग रहा है यार, इधर कच्चू नहीं पूछ रहा है। अरे हिंदी है, जो बोलने आता वो तो बोल। आओ भाई, अरे डर क्यों रहे हो यार तुम लोग बोलने से, हैं? अरे यार डरो मत यार। ये स्थिति है गांव में, आप देख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसा डर भर दिया है कि वो हमसे बात करने तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि यदि हमसे बात करेंगे तो वो जो यहाँ पे मिशनरीज एक्टिव हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो लोग इनको डराएंगे धमकाएंगे। अब चलते हैं गांव के उस हिस्से की तरफ जिनका आरोप है कि उनके गांव की धार्मिक पहचान को साजिश करके बदला जा रहा है। तो कैसे शुरू हुआ गांव में? पहले क्या था? पहले कितने लोग हिंदू थे, अब क्या है? पूरा हिंदू थे जी, पूरे हिंदू थे। हाँ। पूरे हिंदू थे। फिर ये कैसे शुरू हुए, कैसे? ये धीरे धीरे ये लोग आके क्या क्या कौन सा विद्या भर दिया हमको समझ में नहीं पड़ा। हाँ। क्या करते हैं ये लोग अभी? क्या गांव में क्या? कुछ नहीं, मैं तो गया भी नहीं। हाँ। कहते हैं लोग बात के आंख मीच के और ऐसे टेढ़े होके कौन सी पूजा करते हैं, हमें कोई पता नहीं। मैं गया भी नहीं। हाँ। और मैं जाता भी नहीं हूँ। हाँ। महाराज हम तो दूर है इसी बात में। हाँ। उनके दरवाजे भी नहीं जाते और क्या पूजा करते क्या करते मेरे को कोई पता नहीं, लेकिन जनता मेला भर लेते हैं साले। अच्छा। इतवार को। हाँ। खूब भीड़ आती है। इतनी जनता हो जाती है। हाँ। हम के क्या ये बच्चा अच्छा कपड़ा पहन के और तेल लगा के और सेंट में लगा के और क्या विद्या भर दिया इन लोगों ने, हमको कोई समझ में नहीं पड़ा। तो आपको क्या लगा गांव के माहौल में क्या क्या बदलाव बिगाड़ हो रहा है? जी, लगा हमको बिगाड़ हो रहा है। हाँ, कैसे, मतलब क्या क्या लगा हमको कि ये लड़के कोई घर की देवी को उखाड़ के फेंक रहे हैं, हाँ। हमारा प्रसाद नहीं खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये फिर हमको अच्छा नहीं लगा। फिर पहले प्रसाद सब अरे सब हम तो एक थे ना, पूरा गांव, हमारे गांव में तो दूसरा कोई है भी नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बिलादरी दूसरे नहीं। हमारा पटेल था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मतलब बुला लेते थे, कराते थे, हम तो जाते नहीं थे। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को इनको बुला के मतलब ऐसे करते करते 2-4 साल हो गए अभी। हाँ। फिर ज्यादा होने लगा। प्रसाद बकरा काट लेते, कचू कर लेते, प्रसाद कर लेते, तो जाते बुलाते, अपना प्रसाद खाते नहीं है। अच्छा। तो क्या बोलते हैं? तो हम बुलाते अपने प्रसाद के लिए कहीं, तो हमारे हम नहीं खाते। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इनका जो प्रसाद करते ना, तो अपन भी नहीं जाते। हाँ। हम भी नहीं जाते, लेकिन बच्चों लोगों को ले जाके मतलब करते थे, लेकिन अभी इनको अपन ने बंद करवा दिया। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं भैया, ठीक है, चल रहे वो चलना दे। अब ये थोड़ा दिन के बाद क्या मालूम कैसे क्या हुआ, पकड़ा दकड़ी हो गई। जब भी वो लगे ही रहे हैं। हमारी वो कुल देवी है ना, वो भी उनने खत्म कर दी, नहीं करना। हमारा प्रसाद वो नहीं खाना, और हमको प्रसाद खाने बुलाते हैं। अच्छा। तो कोई जाने वाले खाने वाले जाते हैं, और नहीं जाने वाले नहीं खाने वाले नहीं जाते हैं। अपन ना राम राम को वो नहीं करेंगे, राम
जेसु करेंगे। अच्छा। हाँ, और वो जेसु करेंगे तो हमारा भी कोई जेसु करेगा, लेकिन राम का नाम नहीं। इतनी चतुर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मस्वरूप जी, जो कि एक इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार मोहनपुर और आसपास के गांवों में धर्म जागरण और तमाम प्रकार की गतिविधि चलाते हैं कि लोग अपने मूल से ना भटकें। भार्गव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई, क्या था यहाँ पे? देखिए, यहाँ से अब इसके आप पीछे जाना पड़ेगा लगभग 25 साल पहले। क्या असल में जी जो इलाका है इसमें इस एरिए में कई गांव हमारे जनजाति समाज के बंधु उन गांव में रहते हैं, और उनमें बारेला समाज के भी हैं, पटेलिया भी हैं, भिलाला भी हैं, मीना समाज के लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ बारेला समाज इस मोहनपुर के आसपास रहती है। मोहनपुर भी एक बड़ा गांव है, यहाँ लगभग 500 घर होंगे, लेकिन आज से 25 साल पहले जब यहाँ लगभग 200 घर हुआ करते थे, तो 25 साल पहले यहाँ एक मिशनरियों ने शुरुआत की योजनाबद्ध तरीके से। ये गांव को टारगेट किया, और टारगेट करने के पास लोग समझ नहीं पाए। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ गरीबी है, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और जो ईसाई समाज के जो लोग उच्च पदों पर बैठे थे, वो उच्च पद के अधिकारियों को भी रविवार को प्रार्थना में उनसे मिलवाते थे। तो लोग आकर्षित हुए कि भाई इतने बड़े अधिकारी हमारे पास आ रहे हैं, रविवार को आ रहे हैं। उनके बच्चों का जन्मदिन भी वो यहाँ मनाते थे मोहनपुर में। अब जब उन्होंने इस तरह से जो घटना जो कार्यक्रम शुरू किए तो लोग प्रभावित होने लगे। कुछ जो गरीबी में ज़्यादा जो जी रहे हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनसे कहा कि आपको हम 1000 रुपये महीने देंगे, 2000 रुपये महीने देंगे, आप जी हमारे कुछ नहीं है, केवल धर्म की पुस्तकें हैं, उनको आपको वितरण करना है गाँव गाँव जाके। बाइबल दे दिया। बट जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे क्या मतलब कौन सी किताब है, किस धर्म की है, उसने अपनी शुरुआत कर दी कि साइकिल से दिया या 1000 रुपये महीना दे दिया। ये आज से 25 साल पुरानी बात है। मोहनपुर की गलियों में घूमकर और वहां पर सारी चर्चा करके ग्रामीणों से एक जो सच्चाई का खुलासा हुआ वो बेहद डरावना है। पहले जहां जो ईसाई मिशनरी थे वो पास्टर और नन बाहर से भेजते थे, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव इन्होंने पैटर्न में किया है। अब पैटर्न क्या अपनाया है मिशनरीज के द्वारा कि वे गांव के बच्चों पे नजर रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें गुना के पास कहीं कटनी, तो कभी सागर, तो कभी आसपास के अन्य जिलों में पढ़ाई के नाम पर भेजा जाता है, और पढ़ाई के साथ साथ वहां इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जाते तो बच्चे एक स्टूडेंट बन के हैं इन मिशनरी संस्थानों में पढ़ाई करने, लेकिन जब ये बच्चे अपने गांव में वापस आते हैं तो ये पादरी और पास्टर बनकर अपने गांव में आते हैं, और फिर यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। गांव के लोगों को लगता है कि ये तो अभी भी हमारा भोला भाला बच्चा है, लेकिन वही बच्चा अब जो पास्टर बन चुका है वो गांव के लोगों को भी मिशनरी बनाने, ईसाई बनाने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रहा है, जिस पर इन ग्रामीणों को कभी भी शक नहीं होता। और ये ग्रामीण समझते हैं कि ये जो बच्चा बता रहा है ये गांव से बाहर से पढ़कर आया है, तो ये बेहद समझदारी वाली बातें करता है, जो ये बता रहा है वो सच है। और ऐसे भोले भाले जनजाति मोहनपुर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये चीज वहां के ग्रामीणों ने खुद बताई। ग्रामीण खुद दुखी हैं कि हमारे गांव का माहौल पूरे तरीके से इन मिशनरियों के द्वारा बदला जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण मजबूर हैं, वे इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वे केवल अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे कहीं ना कहीं सफल होने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्या ये खेल छोटे से इस मोहनपुर गांव तक ही सीमित है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं गुना के मिशनरी संस्थान, जिसमें सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल और इसके अलावा एक अन्य जो स्कूल है जिसका नाम है क्राइस्ट द किंग, ये दोनों संस्थान में कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करके बच्चों को मिशनरी बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी लगातार सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि यहाँ पर ऐसी गैर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सनातन को खोखला कर रही है। स्थानीय लोगों को शक है कि जो क्राइस्ट स्कूल है और इसके अलावा एक और जो मिशनरी स्कूल है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इनको लॉजिस्टिक और कवर सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण ये मिशनरी छोटे छोटे गाँव में पनप रहे हैं और लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। मोहनपुर के गांव के जो जागरूक लोग हैं, गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में एक जो चीज बची है वो है उम्मीद।
कि कैसे वे अपने गांव में इस मिशनरी षड्यंत्र को फलने फूलने से रोक सकें, कैसे वो अपने बच्चों को कन्वर्ट होने से रोक सकें। उनको डर है कि यदि लगातार इसी तरीके से कन्वर्जन होता रहा तो वे अपनी मूल जड़ों से हमेशा के लिए कट जाएंगे और अपनी रीति नीति संस्कृति से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में भी इस तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है जिस पर आपको शक है कि यहाँ कहीं ना कहीं मिशनरी या फिर कोई अन्य ऐसी संस्थाएं एक्टिव हैं? आपको जो भी लगे आप अपनी जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपको यदि ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। सबसे जरूरी, आपने अब तक आयोग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आयोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।